हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन को एकदम वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में आने की 99% चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। और साथ ही साथ सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक भी यहाँ पे सारा का सारा क्लास दिए जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्लास पे। क्लास में आ जाते हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना की विवेचना करें। एक सेकेंड, संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना की विवेचना करें। यानी कि जो संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत है, समझे ना, इसकी आलोचना जो भी हुआ है इसकी विवेचना करना है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है, इसके बारे में हमको लिखना है। तो चलिए, जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखे अपने आंसर शीट में भी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना की विवेचना। आप देखिए यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, यहाँ से इसका परिचय आ जाता है। तो परिचय में हम लोग लिखेंगे क्या, तो संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा का क्या है, तो विरोध करता है। जो संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत है वो किसको विरोध करता है, तो संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा का विरोध करता है। यह सिद्धांत के अनुसार राज्य केवल एकमात्र संप्रभु संस्था नहीं है, बल्कि समाज के अन्य संस्थाएं जैसे परिवार, धार्मिक संगठन, ट्रेड यूनियन, कॉरपोरेट संस्थाएं आदि भी सत्ता के स्वतंत्र केंद्र होते हैं। नेक्स्ट में आता है बहुलवादी यह मानता है कि राज्य के अलावा भी समाज में कई शक्तिशाली समूह होते हैं जिनकी भूमिका और प्रभाव महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचना भी व्यापक रूप से की गई है। समझे? तो चलिए देखेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुलवादी सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं कौन कौन सी है, तो इसे हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में आता है संप्रभुता के पारंपरिक विचार की अनदेखी। समझे ना, इसमें हम लोग लिखेंगे बहुलवादी सिद्धांत राज्य की संप्रभुता को विभाजित करने की कोशिश करता है। क्या करता है, तो जो बहुलवादी सिद्धांत है और राज्य की जो संप्रभुता है इसको क्या करता है, विभाजित करता है, बांटने की कोशिश करता है। जबकि पारंपरिक दृष्टिकोण में संप्रभुता को अब यह विभाज्य और पूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट में आता है पारंपरिक विचारकों जैसे जॉन ऑस्टन और थॉमस होब्स ने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखा, जिसे विभाजित या बांटा नहीं जा सकता। बहुलवादी इस अवधारणा को चुनौती देता है और संप्रभुता को कई संस्थाओं में विपरीत करने का प्रस्ताव करता है, जो राज्य की प्रभावी शक्ति को कम कर सकता है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राज्य की संप्रभुता को कमजोर करने का खतरा। तो बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार विभिन्न संस्थाएं और समूह अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इस दृष्टिकोण से राज्य की संप्रभुता को चुनौती मिलती है, जिससे राज्य की सत्ता कमजोर हो सकती है। जब अनेक शक्तियों को संप्रभुता के हिस्से के रूप में देखा जाता है तो यह स्थिति प्रशासनिक विघटन कहने का मतलब कि विभाजित बंटवारा मतलब कि अलग अलग होना, विघटन का कारण बन सकती है और राज्य की केंद्रीकृत नियंत्रण शक्ति को प्रभावित कर सकती है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले पॉइंट आ जाता है समाज में अराजकता का खतरा। इसमें हम लोग देखेंगे, इस पॉइंट में लिखेंगे बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना यह कहते हुए
की जाती है कि यदि समाज में विभिन्न संस्थाओं को स्वतंत्र शक्ति और संप्रभुता दी जाएगी तो समाज में अराजकता का वातावरण बन सकता है और हर समूह अपने नियम और अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त कर ले तो यह राज्य के कानूनों और नीतियों का पालन करने के लिए कोई अनिवार्यता नहीं रह जाएगी। इससे यह संगति और यह स्थिरता पैदा हो सकती है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग समझेंगे क्या लिखा हुआ है। तो राज्य की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा। तो बहुलवादी सिद्धांत के कारण राज्य की सुरक्षा और एकता खतरे में आ सकती है। एक केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था आवश्यक होती है कि ताकि आंतरिक और बाहरी खतरे से निपटा जा सके। यदि राज्य की सत्ता विभाजित हो जाती है तो विभिन्न संस्थाएं अपने अपने तरीके से काम करती है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य की एकता के लिए चुनौती बन सकता है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 5 में हम लोग समझेंगे अधिकारों और कर्तव्य का यह संगति। बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार यदि विभिन्न संस्थाओं के पास अपनी अपनी संप्रभुता होती है तो इससे अधिकारों और कर्तव्यों के बीच टकराव हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि धार्मिक संस्थाएं अपने स्वयं के नियमों का पालन करती है तो ये नियम राज्य के कानूनों से मेल नहीं खाते तो इससे समाज में यह संगत उत्पन्न हो सकती है। इससे लोगों के अधिकारों का दमन आने की हनन हो सकता है। यह कर्तव्यों का अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है। चलिए अगले पॉइंट आ जाते हैं। पॉइंट नंबर हम लोग 6 में समझेंगे व्यवहारिक कठिनाइयां किस प्रकार से होती है तो इसे भी हम लोग नीचे यहाँ पे समझेंगे। बहुलवादी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन हो सकता है। राज्य के पास विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से प्रभावी प्रशासनिक ढांचा होता है, लेकिन अगर विभिन्न संस्थाओं को संप्रभुता दी जाती है तो उन सभी के बीच समन्वय और नियंत्रण कैसे होगा। यह प्रश्न उठता है कि व्यवहारिक दृष्टि से यह एक जटिल और यह व्यवस्थित प्रणाली हो सकती है। अगले पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर हम लोग 7 में समझेंगे राज्य की सर्वोच्चता का प्रश्न। बहुलवादी सिद्धांत को आलोचना का सामना इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि यह राज्य की सर्वोच्चता को चुनौती देता है। परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य को अंतिम और सर्वोच्चता प्राधिकारी के रूप में देखा जाता है जो कानून बनाता है और उसे लागू करता है। यह यदि अन्य संस्थाओं को भी संप्रभुता के रूप में देखा जाएगा तो राज्य की भूमिका कम हो जाएगी और इससे उसकी विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगले पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में हम लोग समझेंगे समानता का अभाव। समानता का अभाव किस प्रकार से पड़ेगा तो बहुलवादी सिद्धांत के कारण समाज में समानता का अभाव हो सकता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि विभिन्न संस्थाओं और समूहों के पास उनकी अपनी अपनी संप्रभुता होती है, लेकिन सभी समूहों का प्रभाव और शक्ति समान नहीं हो सकती। कुछ समूहों के पास अधिक शक्ति और संसाधन होते हैं जिससे अन्य कमजोर समूहों के अधिकारों का स्वतंत्रताओं का हनन हो सकता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इस निष्कर्ष बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, जितने भी सेशन हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। अरे बता दो आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए।
कीजिएगा। और बता दूं इसके बाद भी बहुत सारे सेशन आएंगे आपके इस पेपर का, इससे पहले भी बहुत सारे सेशन अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को सर्च करने में हमारे इस चैनल पर अगर कठिनाई हो रही होगी तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट वॉच कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए निष्कर्ष को आप लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग समझेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत संप्रभुता के पारंपरिक अवधारणा को चुनौती देकर समाज में विभिन्न संस्थाओं और समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। हालांकि इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह राज्य की एकता और शक्ति को कमजोर कर सकता है, समाज के अराजकता का कारण बन सकता है और व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन हो सकता है। इसलिए संप्रभुता के इस सिद्धांत को संतुलित दृष्टिकोण से समझने और समाज के अन्य सिद्धांतों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का काम कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन आप लोग किस क्वेश्चन पे जाते हैं, किस सब्जेक्ट पे जाते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए सेशन कहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।